आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश जॉन है। मार्ग सत्य जीवन यीशु चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रियो। और आज मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रार्थना करने वाला हूँ और विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ कि परमेश्वर कैसे उन्हें बुलाया है और अपने बुलाहट को पहचाने और वचन और प्रार्थना में मजबूती तरीके से बढ़ते चले जाएं। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य 21 के 7वें आयत में परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। वहां पे अपनी बाइबल को खोलेंगे और यहाँ पर लिखा है 21 का 7 में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। जो जय पाए वह इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मेरे मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जो आज उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह 2024 वर्ष पहले इस संसार में आया, हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों को अपने आप को दे दिया, हमारे पाप, श्राप, रोग, बीमारी कलवरी क्रूस पर ले लिया और आपने विश्वास किया है, ग्रहण किया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में कहता है आपके लिए और हम सब के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर लिखा है, जो जय पाए मैं उन्हें बहुत वस्तुओं का वारिस बनाऊंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको जय पाना है। कैसे जय पाना है? कैसे जय पाएंगे आप? परमेश्वर के साथ चलकर, जैसे हनोक ने जय पाया है ना। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को उठाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य यहाँ पे 22-21 के 7 में कि जो जय पाए मैं उसको, है ना, जो जय पाए उसका मैं परमेश्वर होऊंगा और क्या लिखा कि मैं उनका, वो मेरे बेटे बेटियां होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। और रोमियो लिखा है, रोमियो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 8 के 37 आयत में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हमसे उसने प्रेम किया है। हम उसका प्रेम पर क्रूस पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे पापों के लिए और जगत के पापों के लिए उठा लिया। इसलिए यहाँ पे लिखा है रोमियो 8 के 37 में लिखा है, इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत हैं। आप जयवंत हुए हैं क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। आपके पाप, आपके श्राप, आपके रोग, आपकी बीमारियां यीशु ने पलवरी क्रूस पर ले लिया है। जैसे यूहन्ना 3 के 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जितने भी आप विश्वासी भाई लोग हैं, जितने भी कलीसिया हैं, जितने भी प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, उसके हर प्रतिदिन वचन में, प्रार्थना में बढ़ते चले जाइए। हर प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, हर प्रतिदिन भोर को उठिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए। कोई भी काम करिए परमेश्वर की उपस्थिति में होकर करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके कीजिए, क्योंकि वहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हम 21 के 7 में पढ़ते हैं कि जो जय पाएगा मैं उसे अपना पुत्र बनाऊंगा। हालेलुया। आपको जय पाना है। कहां से? इस संसार से जय पाना है। और जय वही व्यक्ति पाता है जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जो विश्वास करता है वही जय प्राप्त करता है। इसलिए आज मैं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने बुलाए जाने के लिए। आप बहुत तो समझिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बुलाया कि आप सुंदर थे, आप लोग बहुत अच्छे भाषा बोलने वाले थे, आप अच्छे काम करने वाले थे, आपने दान करने वाले थे, आप गरीबों इधर उधर कुछ भी करने वाले थे। लेकिन जब पापी ही थे, जब पापों में ही थे, आदम हवा के टाइम से आज भी पूरी सृष्टि पाप में चली आती है, तब यीशु मसीह संसार में आया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में संसार में भेजा और उसने हमारे पापों को, आपके पापों को पलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ले लिया ताकि आप और हम जीवन पाएं और आप जीवन पाएं। इसलिए अपने बुलाए जाने के लिए तो सोचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाएगा मैं उसे
अपने वस्त्रों में से और अब जीवन की पुस्तक में उसका नाम कभी भी नहीं काटूंगा। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, इसलिए जो जय पाएगा वही परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे सारी कलीसियाओं के लिए। धन्यवाद राजाओं का राजा, महान प्रेमी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, जितने भी विश्वासी भाई बहन प्रभु जी आज परमेश्वर पिता आपके वचनों से अनजान है प्रभु, आपके प्रकाशन से अनजान है प्रभु, हर एक के हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जब ये संसार पाप में था प्रभु, आप पापों को छुड़ा, आप पापों से आजाद करने के लिए, आप मनुष्य को छुटकारा देने के लिए आप इस संसार में आए प्रभु। की जो आदम हवा के टाइम से प्रभु जो रिश्ता टूट गया था परमेश्वर से, आज यीशु मसीह फिर से एक रिश्ता करने के लिए इस संसार में आए परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक कलीसिया प्रभु जी इस बात को समझ नहीं पाए परमेश्वर पिता। आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु इस बात को नहीं समझने पाते प्रभु, प्रार्थना में जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना में नहीं भी जाते, अपने काम में, अपने संसारिक काम में बिजी होते प्रभु। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके हृदय को खोल दीजिए, उनके मनों को खोल दीजिए होली स्पिरिट प्रभु जी, ताकि उपस्थिति में चलें, सिद्ध हो, दीन हो, नम्र हो परमेश्वर पिता। भोर को, दोपहर को, सांझ को प्रार्थना करे परमेश्वर पिता, अपनी फैमिली के साथ में प्रार्थना करें परमेश्वर पिता, एक दूसरे से वचन शेयर करें परमेश्वर पिता, और आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं परमेश्वर पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के वृक्ष के पास ले जाऊंगा, प्रकाशित वाक्य में कहता है, और मैंने श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, और वो मेमने के सामने खड़े होकर सिंहासन के सामने प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। इसलिए परमेश्वर पिता आपका वचन हमें कहता है, हर एक विश्वासियों को, हर एक कलीसिया को कहता है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जो भी विश्वासी भाई बहन प्रभु जी अगर निराशाओं में है, चिंताओं में है, उनके परिवार में रुकावट है, उनके फैमिली में रुकावट है, शैतान की ओर से जो रुकावटें हैं, सब यीशु के नाम से, यहोवा की आग से शैतान के मिशन को जलाता हूं और शैतान को बांधता हूं यीशु के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता आप दया कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपने लोगों को बुलाया है प्रभु जी, आपने हर मनुष्य से प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपका प्रेम पल भर क्रूस पर देखते हैं प्रभु की हम सबके पापों के लिए, इस संसार के पापों के लिए प्रभु अपने आप को दे दिया परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता हर एक विश्वासी भाई बहन ये जानने पाए कि जिसने अपने आप को भी नहीं रख छोड़ा, वो हमें और क्या कुछ नहीं देगा, वो हमें सामर्थ देगा, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें ज्ञान देगा, वो अपनी आत्मा से हमें चलाएगा और हमारा हाथ पकड़ के वो चलाएगा। हे परमेश्वर पिता आज हर एक विश्वासी भाई बहन उनके हृदय को खोल दीजिए, आपके वचनों को समझने के लिए, आपका ज्ञान को समझने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हर एक विश्वासी बहन के हृदय को खोल के प्रभु उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी, ताकि विश्वासी भाई बहन के जीवन में, पारिवारिक जीवन में कोई रुकावट न आए, कोई चिंता न आए परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, भजन संहिता 91 में वहां पे लिखा है प्रभु जी, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हम यहोवा के विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा बल और यहोवा हमारा गढ़ और यहोवा हमारी दाहिनी ओर हमारी आड़ है। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता हर एक कलीसियाओं को प्रभु, जितने भारत देश में कलीसिया हैं, जितने इस वर्ल्ड में कलीसिया हैं, सारी कलीसिया प्रभु जी बढ़ती चली जाए परमेश्वर पिता। आज संसार में बहुत सारी झूठी शिक्षा है प्रभु जी, झूठी शिक्षा से भी अपने लोगों को बचाइए परमेश्वर पिता, क्योंकि एक मुक्ति का मार्ग, उद्धार का मार्ग आप ही है परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके सिवा ना कहीं मुक्ति है, न कहीं उद्धार है, न कहीं शांति है परमेश्वर पिता। प्रभु आप ही शांति देने वाले, आप ही उद्धार और अनंत जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह आप ही है मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अगर कोई रोगों में है, बीमारी में है प्रभु जी, आज बहुत सारे भाई बहन पापों की वजह से प्रभु जी, श्रापों की वजह से रोग में है, बीमारियां में है परमेश्वर पिता, सारी रोग बीमारियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता। टीबी, कैंसर, ट्यूमर प्रभु जी, लकवा, पैरालाइज प्रभु, गठियावाद, सब यीशु मसीह के नाम से प्रभु जितने इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर पिता उनके जीवनों से यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। जितने प्रभु जी हमारे साथ जुड़े इस चैनल में परमेश्वर पिता, उनके बच्चों को, उनके परिवार को हम आशीष मांगते हैं, फलवंत मांगते हैं प्रभु जी, मानो यहोवा के भवन में लगाए हुए हरे जैतून के समान फलते फूलते हरे भरे फले रहे परमेश्वर पिता, और सूखे वर्षों में भी उनको घटी न हो
परमेश्वर पिता। जैसे आपका वचन यिर्मयाह 17 के 7 में लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, वह उस नदी के वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया और उसकी जड़ नदी में होती है। वो वारों में न फलता फूलता हरा भरा रहता है और सूखे वर्षों में भी उसे कुछ घटी नहीं होते। मेरे स्वर्गीय पिता, ऐसे ही प्रभु तेरे लोग हों परमेश्वर पिता, तेरे वचन को सुनने वाले हों, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हों, तेरी बात जोहने वाले हो परमेश्वर पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है, जो यहोवा की बात जोहता है वो नया बल प्राप्त करता है। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु शारीरिक काम को छोड़कर, पाप दुष्टता को छोड़कर तेरे वचन तेरी प्रार्थना में बढ़ते चले जाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप बिना उल्लाहना से देते हैं परमेश्वर पिता। और मत्ती 7 के 7 में लिखा है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे स्वर्गीय पिता, आज हर एक भाई बहन मेरे प्रभु जी मांगने पाए, हर एक भाई बहन आपकी उपस्थिति में प्रभु आने पाए परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन आपको उपस्थिति में आके दीन और नम्र होने में पाए मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी। कोई भी नाश न हो प्रभु, बचा लीजिए प्रभु जी। क्योंकि आप ही मुक्ति का मार्ग है, आप ही उद्धार है, आप ही जीवन है प्रभु जी। आपसे के सिवा कहीं भी न मुक्ति है, न मार्ग है, न जीवन है प्रभु जी। क्योंकि जीवन और मुक्ति देने आप आए परमेश्वर पिता, शांति देने आप आए परमेश्वर पिता। क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप ही है परमेश्वर पिता। राजाओं का राजा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन अगर हॉस्पिटल में भर्ती है प्रभु जी, प्रभु उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। उन डॉक्टरों को प्रभु सामर्थ्य दीजिए कि प्रभु अच्छे से मरीजों का इलाज कर सके प्रभु जी, और डॉक्टरों में होकर भी काम कीजिए प्रभु जी। प्रभु क्योंकि आप अपने लोगों में होकर काम करते प्रभु जी। आपने कहा मैं तुम में होकर चलूंगा फिरूंगा और अपने नाम की महिमा करूंगा प्रभु जी। आप अपने लोगों में होकर काम कीजिए परमेश्वर पिता। आप अपने लोगों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु आपने कहा जो तुम पृथ्वी में बांधोगे उस स्वर्ग में बंध जाएगा मेरे स्वर्गीय पिता। राजाओं का राजा प्रभु, रोमियो 8 के प्रभु जी पहले हाथ में लिखा है कि अतः जो मसीह यीशु पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वे शरीर के अनुसार से नहीं परंतु आत्मा के अनुसार से चलते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, आज पूरे देश की कलीसिया, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया, आपके दास दासिया प्रभु जी शरीर के कर्जदार न हो प्रभु जी, आत्मा के अनुसार से चलने पाए परमेश्वर पिता, और आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा शरीर की सभी अभिलाषाओं को दूर करके दीन हो, नम्र हो प्रभु, और आपकी उपस्थिति में चलते चले जाए परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारी चिंता करते हैं परमेश्वर पिता, इसलिए हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कोई भी किसी बात की चिंता ना करे प्रभु, न खाने की, न पहनने की, न ओढ़ने की, न रहने की प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा उन पंछियों को देख लो जिनके न खेत है, न बोते हैं, न काटते, जब मैं उन्हें खिलाता हूँ तो तुम्हारा मूल उन पंछियों से भी बढ़कर प्रभु जी। हे महान स्वामी, आपका पवित्र शास्त्र प्रभु हमारे मार्गों ले दीपक और उजियाला है आपका वचन प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। हर एक भाई बहन अभिषेक पाले परमेश्वर पिता, अभिषेक पाए परमेश्वर पिता, अभिषेक पाए परमेश्वर पिता। उनके जीवन से हर एक रुकावटें, हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा जो उनके जीवन में रुकावट लेके आती, सब यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन जितने इस वीडियो को सुनते हैं प्रभु जी, देखते हैं प्रभु, उन्हें सिर से लेकर पैर तक अभिषेक कर प्रभु जी। जो भी उनके काम प्रभु रुके हुए हैं, उनके काम बनने में सहायता मदद कर प्रभु जी। उनकी नौकरी बिजनेस को बढ़ने में सहायता मदद कर प्रभु जी। सभी के बच्चे परिवार को अच्छे से एजुकेशन होने में प्रभु जी सहायता मदद करे प्रभु जी। स्कूल की फीस में अगर प्रॉब्लम प्रभु जी, स्कूल की फीस को चुकने में सहायता मदद करे प्रभु जी। तेरे लोग फलते फूलते चले जाए प्रभु जी, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई सेवा करे, तेरे भक्ति तेरी महिमा में आगे बढ़ते चले जाए परमेश्वर पिता। तू अपने लोगों को उठाते प्रभु जी। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, वो भजन संहिता लिखा है 34 के प्रभु जी 5 में लिखा कि जितनों ने प्रभु तेरी ओर मुंह किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन अंधकार में प्रभु, निराशाओं में, चिंताओं में प्रभु, वो तेरी ओर आ जाए प्रभु जी, वो ज्योति पाए प्रभु जी, ताकि उनकी निराशाएं, उनकी चिंता उनके जीवन से दूर हो जाए। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन को खड़ा कीजिए, छू लीजिए, हर एक रोग बीमारी से उन्हें आजाद कीजिए परमेश्वर पिता। शैतान उन्हें टच ना कर सके परमेश्वर पिता। इन द रबसी खलाओ परमेश्वर पिता, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ ब्लड ऑफ माय जीसस परमेश्वर पिता। आपके पवित्र अभिषेक में, उस लौ में छुपाते हैं परमेश्वर पिता।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं का राजा और परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो भी बहन प्रभु जी अगर परमेश्वर पिता उनके शरीर की कमजोरी है प्रभु, अंदरूनी कमजोरी है परमेश्वर पिता, वो सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आज जो भी बहन निराशाएं महसूस करती है प्रभु, उनके जीवन से निराशाएं दूर हो जाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा। धन्यवाद प्रभु जी, आदर महिमा प्रभु, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत बढ़ाएंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। आप विश्वास के साथ में इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए और एक दूसरे के साथ जरूर इस प्रार्थना को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर आपको भी आशीष दे और जो भाई बहन इस वचन को और प्रार्थना को सुनेगा परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा देंगे, एक नई जागृति आएगी, एक रिवाइवल आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास कहाँ से आता है, मसीह के वचन से पढ़ने से और सुनने से विश्वास आता है। मेरे प्रिय प्रभु आपको बहुत आशीष करे और इस चैनल में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वचन प्रार्थना भेजते हैं वो आपके पास पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।